उसके कत्ल पर मैं भी चुप था, अब मेरा नंबर आया है। उसके कत्ल पर मैं भी चुप था, मेरा नंबर आया है। मेरे कत्ल पर तुम भी चुपो, अगला नंबर आपका। हल्की सी आग लगती है पूरा फैल जाती है, ये वही हिंसा हो रही है। पहले मणिपुर जल रहा था, हरियाणा जल रहा है, कल ट्रेन की वीडियो सामने आई है। मतलब ऐसा माहौल पैदा कर दिया है। इसकी जिम्मेदार देश की गोदी मीडिया, जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि इसकी जिम्मेदार देश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री है, मणिपुर में आपका मुख्यमंत्री है, और सवाल आप नेहरू जी से कर रहे हो। अभी भी आपके नेता कहते हैं कि मणिपुर में जो हिंसा हो रही है उसमें नेहरू जी जिम्मेदार है। मैं मान रहा हूँ हिंसा फैलाई है, नफरत फैलाई है, यही उनका एजेंडा है भारतीय जनता पार्टी का, आरएसएस का। ना देश की आजादी में कोई योगदान था, ना देश की आजादी के बाद कोई योगदान नहीं है कि बरेली में कांवड़ यात्रियों पर लाठीचार्ज होता है तो पुलिस का ही ट्रांसफर कर दिया जाता है, एसएसपी का ही ट्रांसफर कर दिया जाता है। ये नया उत्तर। ऐसे में तमाम जो ऐसी घटनाएं हैं सामने आ रही हैं। अभी आपने देखा होगा जयपुर और मुंबई एक्सप्रेस में ऐसी एक घटना हुई है। अब हरियाणा के नूह में भगवा यात्रा पे पथराव हुआ, उसके बाद हिंसा भड़की। इन सारी हिंसा पे मेरी एक शायरी है। ये मोदी जी वाला हिंदुस्तान की बात नहीं कर रहे हैं कि जिसमें हिंसा हो, नफरत हो, महिला को नंगरस किया जाए, शिक्षा पर छात्रों पर लाठीचार्ज हो, किसानों की आत्महत्या उस पर चुप है। हम वो वाले नए भारत की बात नहीं कर रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा। उसके कत्ल पर मैं भी चुप था, अब मेरा नंबर आया है। उसके कत्ल पर मैं भी चुप था, मेरा नंबर आया है। मेरे कत्ल पर तुम भी चुपो, अगला नंबर आपका है। मैं फिर कह रहा हूँ, ये देश अगर इस हिंसात्मक जो देश का माहौल पैदा हो गया है, पहले मणिपुर था, अब हरियाणा, अगर इसके खिलाफ एकजुट नहीं हुआ, देश की जनता इसके खिलाफ सवाल नहीं करेगी, तो अगला नंबर उत्तर प्रदेश का होगा। ये हिंसा रुकने वाली नहीं है। एक आगजनी होती है, हल्की सी आग लगती है पूरा फैल जाती है, ये वही हिंसा हो रही है। पहले मणिपुर जल रहा था, हरियाणा जल रहा है, कल ट्रेन की वीडियो सामने आई है। मतलब ऐसा माहौल पैदा कर दिया है। इसकी जिम्मेदार देश की गोदी मीडिया है, देश की प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री और देश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। बड़े मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि इसकी जिम्मेदार देश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री है, मणिपुर में आपका मुख्यमंत्री है, और सवाल आप नेहरू जी से कर रहे हो। अभी भी आपके नेता कहते हैं कि मणिपुर में जो हिंसा हो रही है उसमें नेहरू जी जिम्मेदार है। अरे नेहरू जी की तो बहुत पहले मृत्यु हो गई थी, आज भी उनका नाम आप झूठ फरेब में जोड़ रहे हो। आपको शर्म आनी चाहिए। और देश के प्रधानमंत्री गायब है, पता नहीं कहाँ है। हमें तो लगता है लापता हो चुके हैं देश के प्रधानमंत्री, संसद में दिख नहीं रहे हैं। भाजपा तो कहती है जब से हम आए हैं देश में लॉ एंड ऑर्डर सबसे बेहतरीन है। जब से वो आई है हिंसा फैलाई है। मैं मान रहा हूँ हिंसा फैलाई है, नफरत फैलाई है, यही उनका एजेंडा है भारतीय जनता पार्टी का, आरएसएस का। ना देश की आजादी में कोई योगदान था, ना देश की आजादी के बाद कोई योगदान है। सिर्फ हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, यह उनका कार्यशैली हो चुकी है। 24 घंटे कि कैसे इस प्रदेश में नफरत फैलाई, कैसे उस प्रदेश में नफरत। ना हिंदू खतरे में, ना मुसलमान खतरे में, यह हिंदुस्तान खतरे में है। लेकिन देश की जनता अब जागरूक हो चुकी है। देश की युवा अब बेरोजगारी पे सवाल करेंगे, महंगाई पे सवाल करेंगे, शिक्षा पे सवाल करेंगे। मैं एक छात्र हूँ, मैं पूछता हूँ इनसे कि कहाँ है शिक्षा का स्तर जो आपने इतने निचले स्तर पर गिरा दिया? कहाँ है प्रधानमंत्री की डिग्री जो दिखा नहीं पाया आज तक? शर्म आनी चाहिए देश के प्रधानमंत्री को, गृह मंत्री को, मणिपुर के मुख्यमंत्री को। वो कहते हैं कि मणिपुर में ऐसी 100 घटनाएं हो चुकी हैं, उसके बाद भी चुप हैं। प्रधानमंत्री गायब हैं, देश के प्रधानमंत्री गायब हैं, 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुट गए हैं। अरे मणिपुर बचाइए, हरियाणा बचाइए। अगर नहीं बचाएंगे ना तो 29 राज्य जलेंगे, पूरा भारत जलेगा। आपने राहुल जी को सदन से निकाल दिया, आपके सांसद संजय सिंह को सदन से निकाल दिया, तमाम ऐसे सांसद का आप निलंबन कर रहे हो। आप कहते हो विपक्ष बोले, विपक्ष कहाँ तक बोले? सड़कों पे आएंगे तो आप लाठीचार्ज करोगे। हम डरने वाले लोग नहीं, आप मारो लाठी, जेल में भेजो। लेकिन देश के लोकतंत्र को बचाने का प्रयास जो इंडिया का जो फॉर्म हुआ है ना, इस करके रहेगा। और 24 में नतीजा आपके सामने है। देश की जनता लाठी लेके खड़ी है, को भगाने को तैयार है आपकी। दोनों मुसलमान के लिए सांप हैं और उसको चुनना है जिसके अंदर जहर कम है। हमें लगता है भाई कहीं ना कहीं बहुत पीड़ित है, देश की सरकार से पीड़ित हैं। इनके अंदर की जो भड़ास निकल रही है ना, वो सरकार के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि कम है, जहर कम है राहुल जी के अंदर। उनके अंदर जहर नहीं है, ईमानदारी है, सच्चाई है। आप उनसे मिलिएगा कभी और उनसे सिर्फ 2 मिनट का समय मांगिएगा और उनसे वार्ता करिएगा, आपको समझ आ जाएगा कि क्या वो इंसान है। वो देश को बदलने की, देश की तकदीर बदलने वाला इंसान है। और 24 में आप देख लीजिएगा, 24 के बाद नया हिंदुस्तान लिखने को तैयार है हम लोग। ये मोदी जी वाला हिंदुस्तान की बात नहीं कर रहे हैं कि जिसमें हिंसा हो, नफरत हो, महिला को नंगरस किया जाए, शिक्षा पर छात्रों पर लाठीचार्ज हो, किसानों की आत्महत्या उस पर चुप है। हम वो वाले नए भारत की बात नहीं कर रहे हैं। हम उस नए भारत की बात कर रहे हैं जहाँ एकता की बात होती थी। हमें हमारा पुराना वाला हिंदुस्तान लौटा दीजिए, जहाँ हिंदू भाई और मुसलमान भाई एक ही थाली में निवाला खाते थे। हमें वही वाला भाईचारा लौटा दीजिए, हमें वही वाली महंगाई लौटा दीजिए। हमें नहीं चाहिए आपका नया भारत। आपका नया भारत बहुत वाहियात है, आपने बर्बाद कर दिया है, पूरा देश को बेच दिया है आपने, कुछ नहीं बचा है हमारे भारत में। महंगा कर दिया। इंडिया से भी नफरत होने लगी, इंडिया नाम से भी नफरत होने लगी है। अब इससे तो क्या गिरेंगे आप? आपका स्तर बहुत गिर चुका है, इससे तो मत गिरिए। ये देश के प्रधानमंत्री की गरिमा गिर रही है। पूरा विपक्ष, पूरा देश, प्रधानमंत्री सो रहे होते हैं, देश के गृह मंत्री सो रहे होते हैं, तो हमारा नेता मणिपुर जाता है। और मणिपुर में आपको उनके काफिले को भी रोका। आप उन पीड़ित महिलाओं से खुद तो मिलने जाओगे नहीं, अगर कोई जाता है तो आप उसको भी रोकोगे। आज प्रधानमंत्री सुबह सो रहे थे, लेकिन हमारे नेता राहुल गांधी जी दिल्ली की सब्जी मंडी में जाके उस सब्जी वालों से मिले, महंगाई पे चर्चा करी। तो बताइए
एक ही विकल्प है, परिवर्तन ही संकल्प है, कांग्रेस ही विकल्प है। देखिए मोनू मनेसर के ऊपर राजस्थान में एफआईआर लिखी गई है, लेकिन अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। जल्द से जल्द राजस्थान के मुख्यमंत्री इस पे कार्रवाई करेंगे। कांग्रेस की जहां जहां सरकार हुई है, तमाम ऐसी जहां जहां घटनाएं हुई हैं, वहां पर कांग्रेस सरकार ने कार्रवाई करी है। ये उत्तर प्रदेश नहीं है